गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बहुत ही लालची है, और जो लालची होता है वो कभी भी उसे सुखी नहीं मिलती है, क्योंकि संतोष नहीं है उसके अंदर में। तो चलिए हम इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे और उसके बारे में कुछ समझेंगे। आज एमबी पढ़ेंगे चैप्टर 2, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है किंग मिडास एंड द गोल्डन टच, ठीक है। वो लिखा है, वंस अ किंग लिव्ड इन द एंशियंट कंट्री ऑफ फ्रायाजिया, ठीक है। ही वॉज वेरी ग्रीडी, हिज नेम वॉज मिडास। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट किंग्स इन द वर्ल्ड। ही लव गोल्ड मोर देन एनी थिंग्स, ठीक है। wanted to get more and more gold. During the daytime he thought of gold, and at night he dreamed only of gold. One night King Midas saw a strange dream. In his dream he saw an angel coming to him. He got surprised. He said, "Sir, who are you? How did you enter my room, and why? Don't be afraid of me. Don't be afraid of me." The angel replied, I won't do any harm to you. I am an angel. I have come here to congratulate you on your being the richest king in the world. You have very large amount of gold. No king on the earth possesses as much gold as you have. इस कहानी में एक राजा था जो बहुत ही लालची था। उसके पास संपत्ति सोना होने के बावजूद भी वो और सोना लेना चाहता था, होना चाह रहा था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना उसके पास हो। और इस रीज़न से वो क्या करते थे, दिन में ख्वाब देखते रहते थे, रात में सपना देखते थे। एक समय की बात है कि रात के सपने में एक एंजल आई, जो देवदूत भी बोल सकते हैं आप हिंदी में। तो आए और उससे बोला, जब मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि तुम अब से सबसे बड़े किंग बन गए हो, दुनिया के सबसे रिचेस्ट किंग हो गए हो। तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं। No doubt, sir, said Midas, I have very large amount of gold in my treasure, but there are other king who possess more gold than I have, so I am not satisfied with the gold I have. I want to get more and more gold so that I could become the richest king on the earth. If it is so, said the angel, I can give you as much gold as you wish for. Tell me, how much gold do you want, and it shall be yours for the asking. ठीक है। Midas thought for a moment and said, Sir, my wish is that whatever I touch should turn into the gold. चलिए यहाँ तक बोल रहा है। तो जब आया तो वो रानी ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत गोल्ड है और तुम तो रिचेस्ट हो दुनिया के। तो राजा ने बोला, नहीं, गोल्ड तो है मेरे पास, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा पैसा वाला दुनिया में है। तो मैं सबसे धनी होना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा सोना मुझे सोना का कॉइन होना चाहिए मुझे। तो बोला, अगर मैं तुझे दे दूँ तो तू तो रिचेस्ट हो जाएगा। तब तो संतोष बोलता है, हाँ तभी हो सकता हूँ जब मैं किसी चीज़ को छूऊँ तो वो सोना का हो जाए। तो रानी ने एंजल ने क्या कहा, चलिए आगे देखते हैं। All right, said the angel, from now onwards everything you touch will turn into gold. So saying the angel vanished. ठीक है। The king got up and thought about the dream he had just had. He wondered if there was any truth in it. He looked at his handle.
there was no changes in them. He touched his table, which at once turned into gold. He was so much happy he got down the bed and danced with joy. He touched some more articles in his room, and they all turned into the gold. Now I will be the heaviest and the richest king on the earth, he said to himself. It was the breakfast time. He sat on the table. He picked up a banana to eat, but he could not eat it, as it also turned into gold. When he tried to drink milk, it also turned into gold. So he could not eat or drink anything. He became very sad. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, वो जब सपना से जग एंजल ने बोला ठीक है आप जिस चीज़ को भी छुइएगा तो वो सोना में बदल जाएगा। जब उसका नींद खुली तभी और वो उठा और अपने आप को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक केटल का हैंडल था उसको छू कर देखा, उस टेबल को छुआ तो फिर वो सोना बदल गया। बहुत खुश हो गया, डांस करने लगा और ऐसे करते करते बहुत घर में बहुत सा सामान था उसको छूता चला गया। जब एक समय आया जब ब्रेकफास्ट का टाइम है तो भूख लगी तो उन्होंने इट वाज ब्रेकफास्ट टाइम, ही सेट ऑन द टेबल पर बैठा, ही पिक्ड अप बनाना उठाना चाहा तो वो भी सोना बदल गया। ठीक है, जो भी कुछ होता था सोना बदल जाता था। मिडास हैड अ ब्यूटीफुल लवली डॉटर, और ये देखकर वो बहुत उदास हो गया। उसका एक बेटी था जो बहुत सुंदर थी। मिडास हैड अ ब्यूटीफुल एंड लवली डॉटर हर, name was a Marigold. He loved her very much. She came to him. No sooner did he touch her than the turned into the gold. She stood like a beautiful statue made of gold with no sign of life in it. The tear well up in the eyes of Midas, as could neither eat or not drink anything, and his dear daughter stood there like a beautiful golden doll. देखिए क्या होता है कि जब इस टाइप का घटना हुआ तो उसका एक बेटी था बहुत प्यारा था जिससे वो बहुत प्यार करते थे, और वो जब आई तो उसको छूते ही वो क्या हुआ, एक स्टेचू बन गया, मूर्ति बन गया सोना का जिसमें कोई जान ही नहीं है। ठीक है, Just then the angel appeared there. King Midas at once fell at his feet and begged for mercy. "Oh angel, please forgive me," he said, crying. The angel asked, "What more do you want, Midas? Haven't you had enough gold now? Sir, please forgive me. I have realized that gold is not all in life. I don't want any gold. I want food, water, and my dear daughter. Please have pity on me," said Midas, sobbing. तो ये जब हुआ तो ये बहुत दुखी हो गया और तब जाकर के उसके आंखों में पानी आ गया, जिस कारण से फिर वहाँ पे एंजल उपस्थित हुई और वो बोली क्या अब तुमको सोना नहीं चाहिए? तो बोलता है नहीं, मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में सोना ही सब कुछ नहीं होता और उसके लिए खाना पीना भी ज़रूरी है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी बेटी को फिर से जिस स्टेट में था उस स्टेट में ला दीजिए। ठीक है, और ये गिड़गिड़ाने लगा। The angel gave a jug full of water to him and asked to wash his hand with it. Midas followed his instruction. His hands became normal. Midas thanked the angel and said, "But now I bring back my daughter to life." The angel touched his daughter and turned into the former state. Soon the angel vanished. Dear children, these days people hanker after money. Everyone want to collect more and more wealth by hook or by crook. Remember, money is not everything in life. People like Midas are never satisfied. A greedy person can never be happy at all. Only contentment lead to inner peace in human beings. तो बच्चों ये हुआ
कि ग्रीडी आदमी जो होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, जब इस टाइप का घटना घटा तो फिर उन्होंने एक जग पानी लाई और उसको राजा को बोली इससे आप हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद फिर उसका हाथ ठीक हो गया और उसके बाद उन्होंने कहा मेरी बेटी को भी वापस कर दीजिए। तो एंजल ने उसकी बेटी की मूर्ति जो थी उसको टच की, जिस कारण उसकी बेटी भी फिर पहले के स्टेट में आ गई। तो इससे आपने क्या सीखा कि दुनिया में ग्रीडी नहीं होना चाहिए। भगवान जिसको जितना दिया है उसी में सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर राजा सेटिस्फाइड अपने धन से रहता तो इस टाइप का उसके साथ घटना नहीं घटता। इसीलिए आज के डेट में, आज की लाइफ में आदमी जो है बहुत ही पैसे के पीछे भाग रहे हैं और इस कारण से क्या होता है, वो अपने लाइफ को सही तरह से जी नहीं पाते हैं। एक बहुत ही टेंशन भरा लाइफ हो जाता है और जिस कारण से वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं अपने लाइफ के साथ। आदमी को अगर आज कपड़ा हो जाए, शर्ट कभी खाने के लिए नहीं था, उसको खाना मिल जाता है तो फिर उसको मन बढ़ता चल जाता है। इस कारण से आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। इसलिए सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। आदमी को जितना मिला है उसमें सेटिस्फाइड होना चाहिए और कोशिश उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरत हो। इसके मतलब मुझे अब मैं अंबानी की तरह मैं बन जाऊं, अंबानी के लिए करना, ठीक है अंबानी के लिए करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो मैं शॉर्टकट तरीका अपना लूं। मेहनत करना चाहिए उसकी तो होगा। इसलिए लोभ ही नहीं होना चाहिए किसी को मैं छीन लूँ या किसी से, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। थैंक यू। आगे की एक और कहानी है उसको मैं सुना देता हूँ। वंस अ किंग टू सेंड एंड रिक्वेस्ट आई विश टू फ्री। मैं इसको कहानी में पढ़ा हुआ मैं बता देता हूँ कि एक समय के एक राजा था, वो सबसे खुश होना चाहता था। इस पर इस सेंट के पास गया, महात्मा के पास। महात्मा ने बोला उनसे कि आप किसी सेटिस्फाइड जो बहुत ही खुशी आदमी है उसका कपड़ा अगर आप पहन लीजिएगा तो आप भी एकदम खुश हो जाइएगा और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो उन्हें अपने सैनिक से बोला जाओ ऐसा आदमी को ढूंढ के लाओ जो खुशी है, जो उसको कोई दुखी नहीं है, जो एकदम खुश आदमी, सुखी आदमी है। उन्होंने सैनिक ने हज़ारों आदमी को लाया पकड़ करके, लेकिन एक भी आदमी उसको ऐसा नहीं मिला कि जो सुखी हो। लेकिन किसी ने बताया कि एक बेगर था, उससे पूछा सैनिक ने जा कर के कि भिखारी से जो आप खुश हो, बोलते हाँ मैं अपने लाइफ में पूरी खुश हूँ। तो बोला आप अपना एक शर्ट दे दीजिए, राजा ने मांगा है। उन्होंने बोला मैं ये नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते, आपको मैं पकड़ के ले जाऊंगा राजा के पास। तो बोला नहीं मेरे पास शर्ट ही नहीं है। जब इसको पकड़ के राजा के पास ले गया तो राजा ने समझ गया कि आदमी को सुखी तभी हो सकता है जब उसे संतुष्ट होना चाहिए, यानी सेटिस्फाइड होना चाहिए। बेगर जो था वो अपने उसी में सेटिस्फाइड था जिस कारण से वो खुश था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संतोषम परम सुखम, जो संतोष है वही सुखी है। कहा जाता है कि एक बार सच्ची घटना का जो क्वार्टर में लाइक जैसे एक ग्रीडी दिया हुआ है कि एक बार विवेकानंद अमेरिका में एक अमेरिकन ने उनसे बहुत सारा पैसा देने के लिए ऑफर है ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू स्वामी विवेकानंद, बट स्वामी जी रिफ्यूज द मनी एंड आस्क्ड टू हर यूज टू हेल्पलेस पीपल। तो उनको स्वामी जी को बहुत पैसा देने की कोशिश की और उसको खरीदना चाहा था, लेकिन स्वामी जी ने बोला ये पैसा आप ले लीजिए और आप किसी गरीब आदमी को दे दीजिए जिससे उसको हेल्प होगा, जिससे वो अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है। तो इस तरह से स्वामी जी को इससे कोई मतलब नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि स्वामी जी कितने खुश रहे। विवेकानंद की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये विवेकानंद के साथ सत्य घटना है जो घट चुका है, ठीक है। इसलिए आप कभी भी ग्रीडी नहीं, लालची नहीं होइए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। आप खुद पढ़ाई कीजिए, आपके पास सब कुछ मिलेगा। अगर आपके पास ये नॉलेज आ गया, ज्ञान अगर आ गया, तो फिर पैसा का या कोई चीज़ का भी घटी नहीं रहेगा। और जिस दिन ये ज्ञान आ जाएगा तो फिर आप लालची भी नहीं होइएगा। जिसके पास ज्ञान की कमी होता है वही लालच होता है, वही मतलब जो लालची होता है और दूसरे को सामान को अपना भी चाहता है, ठीक है। आप ग्रीडी नहीं बनिए, किसी का दुख नहीं पहुंचाइए किसी को। आप अपने में अपने लाइफ से खुश रहिए, ठीक है। भगवान ने जितना दिया उसमें खुश रहिए, ठीक है। और मेहनत कीजिए, जो खुद हेल्प करता है, जो खुद मेहनत करता है उसी को भगवान भी हेल्प करता है। थैंक यू। मैं इसका क्वेश्चन आंसर भेज देता हूँ, आप इसका क्वेश्चन आंसर बनाइएगा और जो प्रॉब्लम होगा मैं फिर इसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू।